नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हमारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड उत्तम AESA रडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के ऊपर। इस वीडियो में हम उत्तम के डीप एनालिसिस की ओर जाएंगे। तो इस डिस्कशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले तो इस उत्तम के बेसिक प्रिंसिपल्स को जानेंगे, उसके बाद इसके इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्किंग को भी देखेंगे। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको उत्तम के ऊपर सही तरीके से नॉलेज मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, टेक्निकल एनालिसिस ऑन उत्तम AESA। तो उत्तम की अगर बात करें तो ये एक सॉलिड स्टेट गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, जिसको डिजाइन किया है ERD और साथ ही मैन्युफैक्चर करता है BEL विथ HAL। इस रडार में टोटल 18 मोड्स है, जो निभा सकता है एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी रोल्स। ये रडार 100 किलोमीटर रेंज के अंदर मैक्सिमम 50 टारगेट्स को ट्रैक और साथ ही 4 टारगेट्स को सिमुल्टेनियसली एंगेज करने में भी सक्षम है। अब आते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। इसमें हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि उत्तम या फिर एक रडार काम कैसे करता है, मगर बाद में वर्किंग सेक्शन में हम इसके वर्किंग प्रोसेस को डीप में जानेंगे। तो बेसिकली एक रडार क्या करता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी बीम को छोड़ता है। वो बीम आगे जाके टारगेट से टकरा के जब वापस आता है, तब उसको रिसीव करके पता लगाया जाता है कि वो टारगेट कैसा है। पहले आपको बता दें कि उत्तम एक साथ वेरियस टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। तो एक रडार का मेनली 2 काम रहता है, एक तो है स्कैनिंग और दूसरा है ट्रैकिंग। तो जब ये रडार अपने इलाके को स्कैन करता है, उसे बेसिकली कहा जाता है स्कैन मोड, और स्कैन करते वक्त किसी भी टारगेट के ऊपर फोकस करने को कहा जाता है ट्रैक मोड। तो एक टारगेट के ऊपर फोकस रह गया, उसी टारगेट के ऊपर फोकस रखते हुए किसी और दूसरे टारगेट के ऊपर सर्च करने को कहा जाता है ट्रैक व्हील सर्च मोड, यानी फर्स्ट टारगेट के ऊपर फोकस रखने के बावजूद भी दूसरे टारगेट को सर्च करना। और दूसरी बात तो है उत्तम का एक स्केलेबल रडार होना, यानी इसके TR मॉड्यूल्स के नंबर को आप इंक्रीज करके आप इसके रेंज को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप अगर इसके TR मॉड्यूल्स के नंबर को घटा दे तो इसके रेंज भी आप डिक्रीज कर सकते हैं। हमारे कुछ दोस्त ये समझ नहीं पाते कि TR मॉड्यूल्स आखिर क्या चीज़ है, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के स्ट्रक्चर सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, एक AESA रडार में TRs का मतलब होता है ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल। इसका मतलब अब इसके स्ट्रक्चर को देख के समझ जाएंगे। आप इसके डायग्राम को अच्छी तरह से समझिए। तो एक TR मॉड्यूल की अगर बात करें तो एक TR मॉड्यूल में रहता है एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। दरअसल एक TR मॉड्यूल ही एक रडार होता है, और जिसे हम रडार समझते हैं वो दरअसल रडार का एक ग्रुप होता है। तो जो ट्रांसमीटर रहता है उसका काम है टारगेट के ऊपर सिग्नल को ट्रांसमिट करना, और रिसीवर का काम रहता है टारगेट से टकरा के जो सिग्नल वापस आ रहा है उसको रिसीव करना। तो उत्तम में यूज होता है क्वाड मॉड्यूल स्ट्रक्चर, यानी 4 से TR मॉड्यूल्स मिलकर बनाता है क्वाड मॉड्यूल। तो बहुत सारे से TR मॉड्यूल्स मिलकर क्या करता है, एक बीम को जनरेट करता है, और जब वो बीम फिर से उस टारगेट के ऊपर टकरा के वापस आता है तब रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। और ये पूरा काम चलता है, ये जो बीम को छोड़ना और रिसीव करना, ये करता है कॉमन एंटेना, जो कि हर एक TR मॉड्यूल में लगा रहता है। और जब वो बीम रिसीव हो जाता है तब उस टारगेट को जाना जाता है कि ये किस तरह का टारगेट है। उम्मीद है आप समझ गए कि TR मॉड्यूल्स काम कैसे करते हैं। तो उत्तम में इस तरह के टोटल 912 TR मॉड्यूल्स को कंफर्टेबली पैक्ड किया गया है, जिन्हें डिवाइड किया गया है 6 QTRM और 8 QTRM में। यहाँ QTRM का मतलब है क्वाड TR मॉड्यूल्स। तो इनमें जो 6 QTR मॉड्यूल्स है, इन्हें उत्तम में रखा गया है 6 के नंबर में, और जो 8 QTRM है इनको रखा गया है 24 के नंबर में। अब समझ लेते हैं इस TR मॉड्यूल्स का टोटल हिसाब। तो जैसे कि आपको पहले ही बताया कि एक QTR में 4 TR मॉड्यूल्स रहते हैं, तो अगर ऐसे 6 QTRM को एक साथ रखते हैं तो टोटल निकलता है 24 TR मॉड्यूल्स। और जैसे कि 6 QTRM को रखा गया है 6 के नंबर में, तो आप अगर इनको मल्टीप्लाई कर दे तो निकलते हैं 144 TR मॉड्यूल्स। वही दूसरी तरफ ऐसे ही अगर 8 QTRM की बात करें तो टोटल 32 TR मॉड्यूल्स। और जैसे कि 8 QTRM को रखा गया है 24 के नंबर में, तो इनको मल्टीप्लाई करने से निकलता है 764 TR मॉड्यूल्स। तो 144 और 764 को टोटल कर दे तो निकलता है 912 TR मॉड्यूल्स। तो उत्तम में टोटल 912 TR मॉड्यूल्स को इंस्टॉल किया गया है। आपको अगर समझ नहीं आया तो स्क्रीन को आप पॉज करके डायग्राम को समझ सकते हैं। अब आते हैं उत्तम के वर्किंग के ऊपर। तो पहले ही आपको बता दें कि उत्तम काम करता है X बैंड के ऊपर। मैं जितना कुछ कह रहा हूँ आप डायग्राम के ऊपर नजर रखिए तो आपको समझने में आसानी होगा। तो पहले तो एक रडार क्या का एक TR मॉड्यूल में रहता है एक वेव फॉर्म जनरेटर, जहाँ से बीम निकलता है। तो ये बीम सीधा जाता है हाई पावर एम्पलीफायर की तरफ, जहाँ से ये बीम हो जाता है एम्पलीफाई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ एक फिल्टर को लगाया गया है, जो कि इस बीम के बैकग्राउंड में जो नॉइस है उसको फिल्टर कर देता है। उसके बाद ये बीम जाता है ड्यूप्लेक्सर की तरफ, तो ड्यूप्लेक्सर सीधा इसको भेज देता है एंटेना की तरफ, जहाँ से ये बीम निकलेगा। फिर उसके बाद जब फिर से टारगेट से टकरा के वो बीम लौट आएगा
तब वही ड्यूप्लेक्सर में वो पहले जाएगा। तो तब डुप्लेक्सर क्या करेगा, जो बीम निकल रहा था वो तुरंत उसको बंद करके उस बीम को रिसीव करेगा। उसके बाद वो सीधा जाएगा फिल्टर में, जहाँ फिर से उसके बैकग्राउंड नॉइस को फिल्टर किया जाएगा। तो बेसिकली वो बीम इतना दूर ट्रेवल करके उस टारगेट से टकरा के थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इसके लिए वो सीधा जाएगा एम्पलीफायर में, जहाँ उस छोटे वेव को बड़ा बनाया जाएगा। फिर उसके बाद रिसीवर करता है उसको रिसीव, और फिर उस वेव को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल मोड में, जैसे कि 001 00 ऐसे। इसको किया जाता है सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए। तो उम्मीद यह है कि इसे आप समझ चुके हैं कि उत्तम आखिर काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रोसेस कैसा है। तो आप एक टीआर में एम्पलीफायर्स के नंबर को इंक्रीज करके भी इसके रेंज को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तम में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, तो ये क्या चीज है? तो फ्रेंड्स, जब ये सिस्टम हीट हो जाता है तब इसका रेंज डिक्रीज होने का चांस रहता है। तो जनरली लिक्विड कूलिंग इसका टेम्परेचर को डिक्रीज करने में मदद करता है। और इसमें जो टीआर मॉड्यूल्स है, जैसे कि आपको बताया कि ये सब अलग अलग रडार्स है, तो ये सब टीआर अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है, और इसीलिए उत्तम एक साथ मल्टीपल टारगेट को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको उत्तम का स्ट्रक्चर और वर्किंग समझ आ चुका होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।